नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर से चूक हुई है। दूसरी जो बड़ी खबर है कि बिहार विधान सभा की एक सीट पर जो उपचुनाव हो रहे थे, वोटिंग समाप्त हो गया और तीनों दल के प्रत्याशी ने जीत के दावे किए हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बार बार सेंध लग रही है, इसके बाद भी जिम्मेदार अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस हमले पर बीजेपी नेताओं ने दुख जताया है और इस पर चिंता भी जाहिर की है। लेकिन खबर की शुरुआत बिहार विधानसभा की बोचहां सीट से करेंगे। आज बोचहां सीट पर वोटिंग संपन्न हो गया। 5 बजे तक वोटिंग में करीब 60% वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि पिछले यानी कि 2020 में जितना वोट परसेंट था उससे कहीं ना कहीं 5% वोट कम हुआ है। अगर हम 2015, 2020 और 2022 की बात करें तो 2015 में 65.50% मतदान हुआ था, 2020 में 65.19% और इस बार 59.20% मतदान हुआ है। यानी कि करीब 6% वोट कम डाले गए हैं। वैसे उपचुनाव में हर बार जहां भी उपचुनाव हुए वहां पर वोट परसेंट कम होता है। इस बार बोचहां में भी वही हुआ है। कुल मिलाकर के जो 13 जो वहां पर कैंडिडेट थे उसमें 3 महिला और 10 पुरुष कैंडिडेट थे। लेकिन जो मुख्य लड़ाई है वो आरजेडी के अमर पासवान, बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं बेबी कुमारी और वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी से गीता देवी, ये तीनों कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे। दरअसल 2020 विधानसभा चुनाव में वह सीट वीआईपी के खाते में थी। वीआईपी बीजेपी की सहयोगी दल थी, इस लिहाज से भाजपा ने वहां कैंडिडेट नहीं दिया था। लेकिन अब दोनों दलों में अलगाव हो गया है। बीजेपी ने मुकेश सहनी को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखलवा दिया है। वहां से बेबी कुमारी भाजपा की प्रत्याशी थीं, वे चुनाव मैदान में उतरी, चुनाव लड़ी, लेकिन लड़ाई वहां पर त्रिकोणात्मक है। बीजेपी का जो आधार वोट था कहीं ना कहीं उसमें सेंध लगी है। राजद के पक्ष में कुछ परसेंट वोट राजद के पक्ष में गया है, तो इसका नुकसान होते हुए दिखा। लेकिन बीजेपी नेतृत्व आश्वस्त है। आश्वस्त इस बात को लेकर के है क्योंकि वहां पर लड़ाई त्रिकोणात्मक है। अगर बीजेपी के वोट का नुकसान हो रहा है तो आरजेडी का भी कुछ वोट का नुकसान हुआ है, ऐसा बीजेपी के नेता दावे कर रहे हैं। वहीं राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां पर हमारे प्रत्याशी अमर पासवान रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, उनकी बड़ी जीत होगी। बीजेपी और वीआईपी दोनों आपस में दूसरे और तीसरे नंबर के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। 1 नंबर पर राजद के कैंडिडेट अमर पासवान होंगे, यानी कि उनकी जीत पक्की है। तो यह लड़ाई काफी दिलचस्प है। बिहार भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक दिन 10 तारीख को वहां जाकर के जनसभा को संबोधित किया था। लोगों से, वोटरों से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की थी। लेकिन जिस तरीके से भाजपा प्रत्याशी को लेकर के वहां पर नाराजगी थी, वहां के वोटर नाराज थे, भाजपा के जो कोर वोटर थे वो नाराज थे। हालांकि जो मेहनत भाजपा नेताओं की तरफ से किया गया, आज कुछ हद तक उसमें सफलता भी मिली और जो नाराज वोटर थे कहीं ना कहीं कुछ परसेंट भाजपा के पक्ष में उन लोगों ने मतदान किया है। अब देखने वाली बात होगी। आज मतदान संपन्न हो गया, सभी कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 16 तारीख को काउंटिंग है, उस दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन बोचहां सीट पर भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर की हम चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पहले बख्तियारपुर में यानी कि उनके गृह क्षेत्र में भी ही लगातार उन पर इस तरीके की खबर आ रही है। पहली दफा बख्तियारपुर में हमला हुआ, उसके बाद आज दूसरी दफे उनके क्षेत्र सिलाव में यह घटना घटी है कि एक शख्स उनकी सभा में पहुंच जाता है और वहां पर विस्फोट करता है। हालांकि सुरक्षा बलों ने उस शख्स को हिरासत में लिया है, उसके पास से माचिस और कुछ पटाखे मिले हैं। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो साजिश है वो साजिश रची जा रही है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा के दौरे पर थे। सिलाव के गांधी हाई स्कूल के मैदान में जब वे जन संवाद कार्यक्रम में लोगों से मिल रहे थे, इसी बीच वहां पर आवाज हुई।
जिससे लोगों में भगदड़ मच गई। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भाग रहे युवक को गिरफ्तार कर थाने ले गई। इसके पास से माचिस और कुछ पटाखे बरामद हुए हैं। पकड़ा गया युवक इस्लामपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जाता है। हालांकि इस दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में एक शख्स पटाखे लेकर के, माचिस लेकर के पहुंच जाता है, वो वहां पर विस्फोट भी कर देता है और पुलिस को इसकी भनक नहीं लगती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जब पटाखा वहां पर फोड़ा तो वहां जो कालीन बिछा हुआ था सभा मंच के बगल में, वो कालीन कुछ दूरी में वहां पर वो जल गया है। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर लापरवाही बरती गई। इसके पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस बाढ़ के इलाके में के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री बख्तियारपुर में थे इसी दौरान, यानी कि 27 मार्च को, आज से करीब 15 दिन पहले 27 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक, जहां पर वो बचपन में रहे हैं, बचपन गुजारा है बख्तियारपुर, वहां पर वे एक कार्यक्रम में थे। इस दौरान एक युवक पूरे सुरक्षा कर्मियों का जो घेरा था, उस घेरे को तोड़ते हुए सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाता है और उन पर मुक्का से प्रहार करता है। दरअसल सीएम की सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को हिरासत में ले लिया था। हालांकि मुक्का प्रकरण के बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने उस युवक को हिरासत में लिया। युवक की पहचान बख्तियारपुर के शंकर के रूप में की गई थी। बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शीलभद्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे, तभी भीड़ से निकलकर शंकर जो था वो सिक्योरिटी गार्ड के सामने ही मंच पर पहुंचा और पीछे से नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। तो दो बड़ी घटना 15 दिनों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, यह बड़ा सवाल है। आज फिर से जब 27 तारीख को, यानी कि 27 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला हुआ था, वो वीडियो भी सामने आया था जिसमें एक शख्स भीड़ को चीरते हुए, सुरक्षा बलों को चीरते हुए सीधे मंच पर पहुंच गया था, जहां पर मुख्यमंत्री माल्यार्पण कर रहे थे और मुख्यमंत्री पर हमला बोला था। आज मुख्यमंत्री को तो किसी प्रकार की कोई चोट या उन तक नहीं पहुंचा, लेकिन मंच से के ठीक पीछे बगल में वो शख्स पटाखा का विस्फोट करता है, वहां पर कालीन जल जाता है, आवाज काफी लोगों ने सुना। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बख्तियारपुर की घटना जब घटी थी तो मुख्यमंत्री ने उस शख्स को माफी दे दी थी, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया था। तब कहा गया था कि यह शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त है और इसके इलाज की जरूरत है। इसके बाद उसे पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, उसका इलाज भी हुआ। तो इस तरीके से बार बार सुरक्षा में चूक यह बड़ा सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जब जिस राज्य में सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, उनकी सभा में इस तरीके के अवांछित तत्व पहुंच जा रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि बिहार में पुलिस कितनी मुस्तैद है, पुलिस के अफसर कितने चौकन्ने हैं। यह इस बात को प्रमाणित करता है। तीसरी जो खबर है वो भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर के ही। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक की दो बड़ी वारदात हुई। बख्तियारपुर में जब घटना घटी थी तो मुख्यमंत्री ने तो उसे माफी दे दी, लेकिन पुलिस मुख्यालय हरकत में आया था और डीजीपी और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव घटना स्थल पर गए थे। बख्तियारपुर में जाकर के जहां पर घटना घटी थी उस जगह का निरीक्षण किया था। उस शख्स के परिवार वालों से इन लोगों ने मुलाकात की थी और तब कहा गया था कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषी जो जिम्मेदार अफसर पुलिसकर्मी होंगे निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। 15 दिन बीत गए। कहा जाता है कि पटना एसएसपी ने जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंप दी, लेकिन अब तक किसी पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा त्रिस्तरीय होती है। जो सीएम नीतीश के का जो क्लोज घेरा होता है वो एसएसजी की सुरक्षा कर्मी होते हैं, यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी जो ग्रुप है वो ग्रुप के घेरे में मुख्यमंत्री होते हैं। उसके बगल में ट्रेंड बीएमपी के जो ट्रेंड कमांडो होते हैं वे होते हैं और उसके बाद जिला पुलिस के पुलिस बल होते हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कई आईपीएस
यानी कि एसपी और डीएसपी की ड्यूटी लगी होती है, स्पेशल ब्रांच के अधिकारी होते हैं। इसके बाद भी कोई शख्स मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाता है, मुख्यमंत्री की सभा में पटाखा लेकर के चल जाता है, तो स्वाभाविक है सुरक्षा पर चिंता होनी ही चाहिए। अब तक बख्तियारपुर वाले घटना में भी किसी पुलिस ऑफिसर या फिर किसी जिम्मेदार अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज जब घटना घटी तो एक बार फिर से यह सवाल बड़ी तेजी से उभरा है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री की सभा में इस तरीके की हरकत हो सकती है, तो फिर अन्य नेता या फिर आम लोग तो भगवान ही भरोसे हैं। क्योंकि अमूमन हर सभा में टाइट व्यवस्था की जाती है। जब बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री पर हमला हुआ ठीक उसी दिन से मुख्यमंत्री की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। कहा गया कि अब मुख्यमंत्री के घेरा में मंत्री तक नहीं जा सकते हैं। हमने वो वीडियो देखा भी कि किस तरीके से जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नजदीक होना चाहते थे, तब उनकी सुरक्षा में लगे एसएसजी के कर्मियों ने मंत्री के कान में कुछ कहा था और उन्हें पीछे कर दिया था। तो समझ सकते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की सुरक्षा इतनी टाइट है कि उनके नजदीक मंत्री तक को नहीं फटकने दिया जाता है, उसके बाद भी सीएम की सभा में एक अदना सा व्यक्ति माचिस और पटाखे लेकर पहुंच जाता है और पुलिस के किसी अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को भनक नहीं लगती है। जबकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। कई अधिकारी लाठी पार्टी से लेकर के अन्य जो राइफलधारी जवान हैं उनकी ड्यूटी लगी होती है। इसके बाद भी इस तरीके की खबर सामने आ रही है। इसके बाद बिहार बीजेपी के नेताओं ने इस पर दुख जताया है और कहा है कि निश्चित तौर पर यह विचारणीय प्रश्न है। बिहार बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने चिंता जाहिर की है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से हमला करने का प्रयास किया गया है। बार बार नीतीश जी की सुरक्षा में चूक होना चिंताजनक है। यानी कि सभी नेता इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा इतनी तगड़ी होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो फिर असामाजिक तत्व इनकी सुरक्षा को वेधने का काम कैसे कर दे रहे हैं, वे कैसे सफल हो रहे हैं, इस पर भाजपा नेताओं ने चिंता जाहिर की है। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। कल फिर से बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।